नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे का खास शो। मैं हूं परवीन। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की फिर मांग की है। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और सवाल उठाए। उन्होंने फिर दोहराया कि मोदी सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि देश को पाकिस्तान के साथ संघर्ष में क्या नुकसान हुआ। कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ये माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। सीडीएस ने ये बात एक इंटरव्यू में कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे जेट गिरे, अहम यह है कि क्यों गिरे। सीडीएस ने इंटरव्यू में साफ कर दिया कि हमने 2 दिन के अंदर अपनी गलतियां सुधारी और हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक तबाही मचाई। लेकिन खड़गे और उनकी पार्टी के नेता सीडीएस के इसी इंटरव्यू पर बवाल काट रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या यहाँ पर खड़गे एक रणनीति के तहत इस तरह के सवाल कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह? देखिए, रणनीति तो एक पॉजिटिव चीज है। खड़गे साहब वो भस्मासुर बन रहे हैं, राहुल गांधी भस्मासुर बन रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को बर्बाद किए बगैर ये लोग मानने वाले नहीं हैं। लुक एट द लाइंस। आप क्या कह रहे हो? स्पेशल सेशन बुलाना है तो आप ये कहते कि पाकिस्तान को कैसे हमने हराया, पाकिस्तान पे कैसे हमने तबाही मचाई, उसके ऊपर आर्मी के शौर्य के ऊपर उनको धन्यवाद देने के लिए स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? कितने राफाल गिर गए, कितना नुकसान हुआ, दिस इज व्हाट ही सेड कि भाई कितना नुकसान हुआ, इसको चर्चा करने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान हार गया। बिल्कुल, है ना? तो ये मैंने कहा कि भस्मासुर बनने जा रहे हैं। कारण इसका क्या है? ये पूरा शगुफा कि भाई हमारे राफाल गिर गए, आज इसको ही डील कर लेते हैं। आज इसको ही डील कर लेते हैं। भाई कहां से, किस जगह से ये कांग्रेस पार्टी ऑपरेट होती है, इसको जरा समझ लेते हैं। ये पहला शगुफा कि राफाल गिरा दिया गया, ये कहां से आया? ये पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जाकर के क्लेम कर दिया कि भाई हमने 5-5 राफाल गिरा दिए। बड़ी अच्छी बात है। तो आपको याद होगा स्काई न्यूज के एंकर ने पूछा कि भाई सबूत कहां है? तो बोला सोशल मीडिया पे है। दूसरी जगह एक और इंटरव्यू हुआ, उनसे फिर पूछा गया सबूत कहां है? बोला आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। वो बाकायदा उसने वीडियो जारी कर दी कि देखो ये मारा हमने, और वीडियो दिखा दिया कि राफाल कैसे गिरा। मालूम चला कि वो किसी वीडियो गेम का है। ये पाकिस्तानियों ने खोला कि भाई पागल आदमी, ये तुम लोगों ने वीडियो गेम का वीडियो जला करके ये बता दिया कि हमने राफाल गिरा दिया। मतलब जिन लोगों ने राफाल गिराने का दावा किया उनके पास कोई सबूत नहीं, कुछ बताने के लिए कुछ नहीं। राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं कि कितने राफाल गिराए गए। फिर कुछ लोगों ने कहा हुआ कि भाई साहब आप मत पूछो, अपने चमचों को बोलो कि राफाल कितना गिराना। तो एक ट्वीट के बाद राफाल के ऊपर बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इनके जितने चिंटू मिंटू हैं ये सारे लोग गाना गाना शुरू कर दिए, कितना नुकसान हुआ, कितना क्या हुआ। अब ये तो हकीकत है कि इन लोगों ने किया, क्यों किया इसको समझना जरूरी है। हुआ ये कि ये जो अभी जो विवाद हुआ है वो सीडीएस अनिल चौहान साहब, अब पता नहीं कि मोदी सरकार में भी कुछ लोग ऐसे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। किसने ये तय किया कि ब्लूमबर्ग को जो है वो इंटरव्यू देना है? कम से कम गूगल पे जाकर के पता तो कर लो कि ब्लूमबर्ग का रिकॉर्ड क्या है, इसको पैसा कहां से आता है। ब्लूमबर्ग का रिश्ता हांगकांग से है और उसने पहले एक स्टोरी ऑलरेडी कर दी। जब दूसरे दिन सबसे पहली खबर कि राफाल गिराया गया है पाकिस्तान के सोर्सेस के हवाले से, या आप देखिए CNN, अल जजीरा, चाइनीज प्रोपेगेंडा मिशनरी, जितना भी अमेरिका के अंदर है ये सारे लोग, और ब्लूमबर्ग ने बाकायदा एक खबर छापी कि ये जो J-10 बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर जो है वो ऊपर उठ गए क्योंकि राफाल को गिरा दिया। तो आप ये समझिए कि एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन ग्लोबल कॉरपोरेट वॉर में यह लड़ाई चल रही है J-10 J-17 बनाने वाली चाइनीज कंपनी
F-16 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन और राफाल बनाने वाली कंपनी। अब इन लोगों के बीच वॉर चल रहा है। ये बिलियंस एंड बिलियंस में डील्स होते हैं। और ये पत्रकार, ये हिंदुस्तान में आप जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं $500 के लिए अपनी जमीन को बेच देते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ रिपोर्ट लिखते हैं। तो ब्लूमबर्ग में जो रिपोर्ट आई, 3 लोगों ने लिखा, 2 चाइनीज था, 1 हिंदुस्तानी था, और ये कहा कि भाई ये ऐसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे खबर आई कि नहीं, तो पिट गया पाकिस्तान। ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम डड साबित हुआ, किसी काम का नहीं निकला। फिर यह भी बताया गया, और मैं आपको बता रहा हूं, यूरेशियन टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया, उसके साथ रॉयटर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया, उन्होंने भी लिखा है। देखिए ये सब पागल लोग हैं, कोई सबूत आप दिखाओ। यूरेशियन टाइम्स, भाई ब्लूमबर्ग का काम है, ब्लूमबर्ग इसमें एक्सपर्टीज है क्या, वॉर गेमिंग में? आप फिनेंस देखते हो, फिनेंस में लिखो। यूरेशियन टाइम्स अगर आप उसको जाकर के देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान के एयर मार्शल का आर्टिकल है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे कम से कम 10 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए, 10 एयरक्राफ्ट। और उसमें बाकायदा यह बताया गया कि 2 आवास सिस्टम, वन दैट वाज स्टोर्ड इन हैंगर, जहां पे उसको मारा गया सरगोदा के अंदर, जिसकी वो तस्वीर आती है कि जो बड़ा सा हैंगर वो पूरा उड़ गया। तो सरगोदा में एक आवास जो रखा हुआ था वहां मौत हुई, और दूसरा वो इन फ्लाइट था, वो 350 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के अंदर, उसे ब्रह्मोस से गिराया गया। लेकिन यह कहानी क्या हो रही है? कांग्रेस पार्टी को यह सब अक्ल है? कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता से आपने सुना कि वो ये कह रहे कि भाई हमने इतने जगह इतना मारा? कभी किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से गलती से भी ये शब्द निकला है कि हमने J-17 J-10 को हमने उड़ाया, ये चाइनीज खिलौना आवास जिसको कहते हैं उसको हमने उड़ाया? कभी किसी कांग्रेसी, किसी वामपंथी पत्रकार, इनके मुंह से आपने आवाज सुनी कि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ? नहीं। राफाल के साथ दिक्कत क्या है? ये कमीशन खोर कांग्रेसियां, इन लोगों ने 10 साल तक लटकाए रखा, कमीशन नहीं मिला तो AK एंटनी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि भाई हमें जो है, हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों? उसमें दलाली नहीं मिल पा रहा था। फिर ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से होती है। भाई राफाल आपने फाइनल किया, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही राफाल के ऊपर, भाई सुप्रीम कोर्ट गए थे ना राफाल में कि डील में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, हमें बता दो कितने में खरीदा गया है। वो क्यों? क्योंकि दाम अगर मालूम होगा तो कोई भी एक्सपर्ट बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या सामान है, किस तरह का रेडियो सिस्टम लगा हुआ है, किस तरह का हथियार, किस तरह का डिलीवरी सिस्टम है, इसके अंदर रडार कौन सा है। ये सारी चीजें जो एक्सपर्ट होते हैं वो कीमत जान करके मालूम कर लेंगे। जैसे कोई ऑटोमोबाइल का जो एक्सपर्ट होगा, आप कोई कार खरीदेंगे तो जो बेस वर्जन है उसकी कीमत कुछ और होती है 6 लाख, और उसका टॉप वर्जन 14 लाख। तो 14 लाख की आप गाड़ी खरीदोगे, जो कोई भी ऑटोमोबाइल का इंजीनियर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि बेस मॉडल में ये सारी चीजें नहीं होंगी और टॉप मॉडल में ये सारी चीजें होंगी। सिंपल कैलकुलेशन है। ये सारी चीजें राहुल गांधी करते आ रहे थे। अब ब्लूमबर्ग को आपने इंटरव्यू दे दिया, देना ही नहीं था। जब ऑलरेडी ब्लूमबर्ग राफाल के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा था, तब आपको उससे दूरी बना करके रखनी थी। और किस तरह का किसी हॉल के बाहर किसी गैलरी में आपने CDS को बिठा दिया, और उधर कोई नौसखिया, कोई एंकर जो है, ना स्टूडियो है ना कुछ है। इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी? तो पहले सरकार को, रॉ को, IB को इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि इस इंटरव्यू को फैसिलिटेट किसने किया। तिहाड़ जेल में डालो उसको। ये तमाशा चल रहा है। आप युद्ध जीत गए और नैरेटिव हार रहे हो। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये देश में हो क्या रहा है। और नैरेटिव इसलिए क्योंकि आप देखिए ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, उसके मुंह से निकल ही रहा है कि भाई नुकसान क्या हुआ, कितने राफाल मारेंगे, कितने राफाल, अब गिनती बताते रहो। और इन गधों को यह भी नहीं मालूम है कि एक खबर में देख रहा था, ये तो कुछ हिंदी अखबार, वहां भी एक से एक प्रखंड पंडित सब बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं,
राफाल की एक टीम इंडिया आ रही थी, वो काउंटिंग करने के लिए उसको जो भेज दिया गया वापस, क्योंकि बहुत सारे गिर गए हैं। अरे भाई, ये सारे सिस्टम जो होते हैं ना, वो हवा में है, कचरे में रखा हुआ है, या फिर वो हैंगर में रखा हुआ है, उसको कहीं आकर के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों के अंदर ऑलरेडी ये बिल्ट इन सिस्टम होता है कि किस जगह पे क्या हुआ नहीं हुआ। मिराज 2000 का कोई कचरा दिखा रहा है, 2013 का 14 का, बोला यही है राफाल। और एक कांग्रेसी ट्रोल आर्मी वो जो है लगातार वो कर रही है। क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हमने अपना खुद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से हमने जितने भी हथियार जो बनाए, जैसे S-400 उतना मारक साबित नहीं हो रहा है यूक्रेन में, लेकिन हिंदुस्तान में वो मारक साबित हुआ। क्यों? हमने उसको इंप्रोवाइज कर दिया। ये आत्मनिर्भर भारत की वजह से हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अगर होने लग जाएगी तो ये मार्केट के अंदर जो डिफेंस मार्केट है उसमें इंडिया एक कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बन गया है। सस्ता, टिकाऊ और बहुत ही डिपेंडेबल हथियार हम बना रहे हैं। दूसरी चीज, आप देखिए कि हल्ला शुरू हुआ। अभी देखिए, अमेरिका ने आज, रूस ने कहा है कि उसका 5th जनरेशन प्लेन जो है वो ऑफर करने को तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि हम F-35 देने को तैयार है। सारी दुनिया देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपना सब कुछ अपलिफ्ट कर लिया तो दुनिया का सबसे ज्यादा वेपन खरीदने वाला देश हिंदुस्तान है। तो ये मार्केट भी जाएगा। तो ये पैसे की लड़ाई चल रही है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लेना देना नहीं है कि राफाल कितना, अरे भाई मैच खेलोगे तो ऐसा तो नहीं कि सामने वाला कोई रन नहीं बनाएगा। ये मूर्खता वाली बात। भाई युद्ध होगा, कुछ नुकसान उधर भी होगा, कुछ नुकसान इधर भी होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का पर डे, जब तक वो युद्ध में रहा, 53 ऑन एवरेज 53 एयरक्राफ्ट, वो हर दिन वो गिरता था। तो क्या हुआ? वो हार गया, नुकसान हो गया। भाई युद्ध होगा, 5 आप गिराओगे तो 3 वो भी गिराएंगे। यही CDS अनिल चौहान ने कहा, क्योंकि वो सारे लोग उस क्लिप को काट दे रहे हैं कि उस सवाल के बाद जो फॉलोइंग सवाल था कि पाकिस्तान कह रहा है कि आप 5-5 राफेल गिराए, ही सेड नो, दैट इज टोटली फॉल्स। एक जेट गिरा है। क्यों गिरा उसके बारे में कोई जानता नहीं। लेकिन CDS, भाई देखिए, बात समझिए, ये हमारे आर्मी जनरल्स जो है ना, ये चोर उचक्के नहीं है पाकिस्तानियों की तरह कि जो आकर के जो है वो वर्दी में आकर के, ये मौलाना साहब आकर के ये आकर के बोल देता है कि हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया, बताने को कुछ नहीं। हमारे वी हैव मैन ऑफ ऑनर। उनसे सवाल क्या कि भाई गिरा है? हाँ गिरा है, बट वी लर्न। तो झूठ नहीं बोलते हमारे आर्मी जनरल्स, ये पाकिस्तानियों की तरह। इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कांग्रेसियों के दिमाग में जो है ना लकवा मार दिया है। और अगर सरकार किसी तरह के प्रेशर में आती है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना चाहिए। देश की जनता इनके साथ है, कोई स्पेशल सेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानसून सेशन में जो सवाल करना होगा आप करेंगे, बाकी सब काम के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, भाई मैं तो अब शर्मिंदा होने लग गया हूं। भाई कितना इन लोगों को जलील होना पड़ेगा देश की जनता के साथ सामने कि इनकी अकल ठिकाने आए। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे खड़गे अकेले नेता नहीं है जो बार बार भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी से लेकर उनके तमाम चहेते नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री भी पीछे नहीं है इन विपक्षी नेताओं को जवाब देने में। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो कांग्रेस कहती है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, और जब वो चुप रहते हैं तो उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की मौजूदा स्थिति, ऑपरेशन सिंदूर और कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की है। संसद सत्र जल्द शुरू होगा, तब और भी चर्चा और भी मौके मिलेंगे इस पर बात करने के लिए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।